डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। ये तीन ऑप्शन हैं, हम इनको अलग अलग करके समझेंगे। सबसे पहले फाइंड की तरफ आते हैं। फाइंड और सर्च दो एक जैसे अल्फाज हैं और दोनों के मानी भी एक हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिहाज से अगर देखा जाए तो फाइंड कुछ और चीज़ है और सर्च कुछ और चीज़ है। तो पहले देखते हैं फाइंड। फाइंड के ज़रिए हम कोई लेटर हमने तलाश करना हो या कोई इबारत तलाश करनी हो जिसमें कोई लफ्ज़ मौजूद हो। हम जुमला भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि ज़्यादा लंबा जुमला ना दिया जाए, क्योंकि मिनो आन उसके अगर वो अल्फाज एक जैसे नहीं होंगे तो वो तलाश नहीं करेगा। तो हम ज़्यादातर अल्फाज के ज़रिए किसी चीज़ को तलाश करते हैं। फ़र्ज़ करें इस फाइल में मैंने लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो अब हम इसको तलाश करने लगे हैं। तो होम टैब का आखिरी ऑप्शन है फाइंड। तो मैंने फाइंड पे क्लिक किया। आपने देखा कि उसने एक डायलॉग बॉक्स खोल दिया और उस पर फाइंड वर्ड के सामने उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है पाकिस्तान। अब यहाँ फ़िलहाल मेरे सामने तो लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन मैं उसको तलाश करने लगा हूँ। मैंने जब उसको कहा फाइंड नेक्स्ट, तो उसने ये वाला पाकिस्तान ढूंढ लिया और आप देख रहे हैं कि ये सफ़ा नंबर 2 पे है। मैंने उसको कहा फाइंड नेक्स्ट, तो उसने अगला पाकिस्तान ढूंढ लिया और वो कह रहा है ये सफ़ा नंबर 4 पे है। मैंने उसको फिर कहा फाइंड नेक्स्ट, तो उसने सफ़ा नंबर 7 पे लफ्ज़ पाकिस्तान तलाश कर लिया और ये आपके सामने है। और मैंने उसको कहा कि फाइंड नेक्स्ट, तो उसने 8 नंबर पेज पे लफ्ज़ पाकिस्तान तलाश कर लिया। 4 जगह पे लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा हुआ था, उसने तलाश कर लिया। मैंने उसको मज़ीद कहा कि फाइंड नेक्स्ट, तो उसने मुझे जवाब दिया कि वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग दी डॉक्यूमेंट, कि अब मेरी तलाश मुकम्मल हो गई है। इस फाइल में लफ्ज़ पाकिस्तान यही 4 जगह थी जहाँ पे लिखा हुआ था। तो आपने देख लिया कि मैंने लफ्ज़ के ज़रिए मैंने एक मैटर तलाश करने की कोशिश की और वो लफ्ज़ था पाकिस्तान। अब आते हैं सर्च की तरफ। सर्च हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब कोई फाइल हमसे गुम हो जाए या कोई वीडियो गुम हो जाए या कोई पिक्चर गुम हो जाए, तो हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं? सर्च। मसलन ये एरिया है इस वक्त, इसकी मेरी हार्ड डिस्क की सारी पार्टीशंस मेरे सामने हैं और मैं तलाश करना चाहता हूँ। मेरे पास PDF बुक्स का एक फ़ोल्डर था, मैं वो तलाश करना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ पड़ा है। तो ये वाला ऑप्शन, ये आपके टॉप राइट पोजीशन पर एक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने वहाँ लिख दिया PDF बुक्स। मैंने जब ये लिख के जब उसको सर्च का ऑप्शन दिया तो उसने तलाश करना शुरू कर दिया और ये रही PDF बुक्स और उसने मुझे निकाल के दे दी। और वो साथ ये भी बता रहा है कि H ड्राइव में तलब सादिक नाम का एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये PDF बुक्स पड़ी हैं। तो आपने देखा कि हमने इसके ज़रिए फाइल सर्च की या फोल्डर सर्च किया। ये भी हम कर सकते हैं। सर्च का एक और ऑप्शन भी है कि अगर हमसे कोई प्रोग्राम गुम हो जाए तो हम बॉटम लेफ्ट पोजीशन पे दिया हुआ है सर्च का ऑप्शन, यहाँ से हम वो तलाश कर लेते हैं। मैं फ़र्ज करता हूँ कि अब मुझे कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, तो मैंने लिखा CA। जब अभी मैंने ये CA लिखा ही है कैलकुलेटर, तो उसने कैलकुलेटर मुझे तलाश करके दे दिया। ये वाला कैलकुलेटर इस वक्त सामने मेरे मौजूद है और मैंने उसको कहा तो उसने उस कैलकुलेटर को खोल भी दिया। तो आप समझ गए कि लफ्ज़ के ज़रिए किसी लेटर तक या किसी इबारत तक पहुँच जाते हैं। लेकिन सर्च के लिए हम दूसरे 2 ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फाइल गुम हो जाए तो उसको भी हम सर्च कर सकते हैं, वो हमारा टॉप राइट पे होता है। और अगर हमसे कोई प्रोग्राम गुम हो जाए या प्रोग्राम नहीं मिल रहा हो तो हम ये बॉटम लेफ्ट पोजीशन पे जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है वो इस्तेमाल करते हैं। आप फाइंड और सर्च दोनों को समझ गए। अब आते हैं रिप्लेस की तरफ। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो बहुत सारी जगह पे इस फाइल में मौजूद हो और हम उसको हटाना चाहें और उसकी जगह नया लफ्ज़ लिखना चाहें, तो फिर हम रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फाइंड के लिए हम जो शॉर्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं वो कंट्रोल F इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम रिप्लेस की तरफ आते हैं। रिप्लेस की तरफ आते हुए हमने क्या किया, ये दूसरा ऑप्शन रिप्लेस का है। मैंने रिप्लेस का ऑप्शन उसको दिया तो वो कहता है फाइंड व्हाट। पहला सवाल ये कर रहा है ढूंढूं क्या, और फिर वो साथ ये पूछ रहा है रिप्लेस विद, किसके साथ रिप्लेस कर दूं। मैंने उसको कहा कि जहां जहां इस फाइल में लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा हुआ है वहां वहां सऊदी अरब लिख दो। तो मैंने उसको सऊदी अरब का ऑप्शन दे दिया। अब मैं ये लिखने के बाद जब मैं इसको कहूँगा रिप्लेस, तो एक एक करके भी मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ और चाहूँ तो एक ही बार भी रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दे के मैं एक ही बार रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने उसको कहा रिप्लेस ऑल, तो उसने मुझे गिन के बता दिया कि यहाँ इस फाइल में 4 जगह पे ऑप्शन लिखा हुआ था और मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी मैंने 4 जगह पे रिप्लेसमेंट की है।
अब मैंने उसको ओके किया। अब आप इस फाइल को अगर देखेंगे तो आपको कहीं भी लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ था वहाँ वहाँ इस वक्त सऊदी अरब लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अगर रिप्लेस करना चाहें, कई जगह पे लिखा हुआ कोई भी लफ्ज़ अगर रिप्लेस करना चाहें तो इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी ऑप्शन की तरफ। वो ऑप्शन है गो टू का। गो टू का ऑप्शन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने फाइल में किसी खास सफ़े पर जाना होता है। फाइल के शुरू में जाने के लिए हम एक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है कंट्रोल होम। इस वक्त हम कंट्रोल होम पे मौजूद हैं, चूँकि हम पहले सफ़े पे मौजूद हैं इसलिए वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अलबत्ता आखिरी सफ़े पे जाना चाहें तो हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड का ऑप्शन मैंने इस्तेमाल किया तो मैं जहाँ तक मैंने फ़ाइल इस्तेमाल की थी, जहाँ तक मैं आया था वो मेरा एंड है, उसने मुझे फ़ाइल के एंड पे पहुँचा दिया। और अगर मैं कंट्रोल होम का ऑप्शन इस्तेमाल करूँ तो वो मुझे फ़ाइल के शुरू में पहुँचा देगा। इसका मतलब ये है कि इन दो ऑप्शंस के ज़रिए, इन दो शॉर्ट कीज़ के ज़रिए हम फाइल के शुरू में भी जा सकते हैं और फाइल के एंड पे भी जा सकते हैं। अब रह गई बात किसी दरमियानी सफ़े की, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास इस फाइल में 25 सफ़े खुले हुए हैं। आप किसी खास सफ़े पे जाना चाहते हैं तो आप या तो कंट्रोल जी का ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। कंट्रोल जी का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो भी खुल जाएगा, और अगर फाइंड और रिप्लेस के बाद वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें गो टू, तो तब भी आपके सामने आ जाएगा। मैंने उसको कहा इस वक्त मैं सफ़ा नंबर 1 पे हूँ। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त पेज नंबर 1 पे हूँ। अब मैं वहाँ से पेज नंबर 15 पे जाना चाहता हूँ। मैंने टाइप किया और उसको कहा गो टू, तो मेरे कहते ही वो आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त सफ़ा नंबर 15 पे पहुँच गया। इसी तरह मैं किसी और सफ़े पे जाना चाहूँ, फ़र्ज़ करें मैं सफ़ा नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा 5 और जब मैंने उसको कहा गो टू तो वो सीधा सफ़ा नंबर 5 पर पहुँच गया। तो आज आपने फाइंड का ऑप्शन सीखा, सर्च के 2 ऑप्शन सीखे, रिप्लेस का ऑप्शन और गो टू का। कंप्यूटर सीखने के लिए तलबे सादिक डिजिटल आपके हम कदम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता कायम रहे।